पर जहाँ पूरी मन्नत होती है, माँ के चरणों में ही तो जन्नत होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे माँ को लेकर। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है दोस्तों, जो अपने आप में ही संपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम इसकी ना व्याख्या कर सकते हैं, ना इसके बारे में हम बोल सकते हैं। लेकिन जब हम माँ के नाम को लेते हैं या माँ पुकारते हैं, तो एक भावुक हो जाते हैं हम सब, हर इंसान, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। हर इंसान भावुक हो जाता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट जो है अपनी माँ से बहुत ज़्यादा होता है। माता से पिता से बराबर होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि थोड़ा माँ से ज़्यादा होता है। माँ से ज़्यादा जुड़े रहते हैं बच्चे। तो जब माँ से हम इतने इमोशनल अटैचमेंट हमारा होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं दोस्तों आज भी, जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो अपनी माँ को ऊंचा बोलते हैं, गलत साबित करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो माँ है ना, जो आज मैं आज ये टॉपिक रख रही हूँ माँ के नाम से, माँ के लिए, तो यहाँ पे जो माँ है, माँ चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, माँ सबसे ऊपर होती है, सबसे इंटेलिजेंट होती है, पहला गुरु होती है माँ। दूसरी चीज़ कि माँ सबसे खूबसूरत होती है दोस्तों, उससे सुंदर कोई नहीं। ना ही तो वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं उससे सुंदर, और ना ही आप मॉडल देख लो, या फिर कोई आप एक्टर्स को अगर आप ये सोचते हो कि सबसे खूबसूरत एक्टर्स होते हैं वो हीरोइन है, वो उन सब से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। मैं ये कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होती है माताएं, उनसे ऊपर कोई नहीं। वो बेहद प्यार करने वाली, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से। वो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए, कोई भी इम्तिहान दे सकती है अपने बच्चों के लिए। बच्चों को भी अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्यार करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़। उन्हें रूडली व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रूडली व्यवहार करते हैं, मैं सभी का नाम नहीं लूँगी। कुछ बच्चे बहुत रूडली व्यवहार करते हैं। शायद वो ये सोचते हैं कि ये हमारे जो आज का दौर है, हमारे ज़माने से, हमारे जो टाइम है ये आज का, इससे मैच नहीं खाती हमारी माता, हमारे पिता। ये पुराने टाइम की बातें करते रहते हैं, ये अपने बातों को रोना रोते रहते हैं कि हमने ऐसा समय बिताया, हमने ऐसी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, हमें इतना मिला, इतना नहीं मिला। मैं ये कह रही हूँ कि वो आप अगर उनकी इस बात को अपने दिल से समझने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, किस तरीके से वे यहाँ पहुँचे हैं, और आप उनसे प्यार करोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड में रहोगे कि हम तो आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं और हमारी माँ पहले टाइम की है और गंवार है, अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, ओढ़ने पहनने का तरीका नहीं आता, इसको बोलने का तरीका नहीं आता, अपने गाँव की भाषा बोलती है दोस्तों। भाषा कोई भी हो भाषा, लेकिन बच्चे के लिए वो सबसे प्यार की भाषा होती है, जो बच्चों को समझनी चाहिए। वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो गुस्से में बोल रही हो, चाहे प्यार से बोल रही हो, चाहे वो अपने गांव की हो, शहर की हो, कोई भी हो, मैं कहूँगी कि वो सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करना जानती है। भाषा कोई भी यूज़ कर लो, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको समझने की ज़रूरत है, माँ को नहीं। अब मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि कुछ बच्चे हैं जो अपनी माँ की नहीं रिस्पेक्ट करते, कुछ हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेहद बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं अपनी माँ से। लेकिन एक बच्चे की मैं स्टोरी सुनाना चाहती हूँ यहाँ, जहाँ एक लड़की अपनी माँ को गंवार समझती है, अनपढ़ समझती है, और हर फैसले पर उनके चिढ़ जाती है, बोलती है कि भाई आप को कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ पता है, आप पढ़े लिखे नहीं हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में बोलती हैं, लेकिन उसकी माँ जो है उससे प्यार करती है। और एक दिन क्या होता है कि उस बच्ची को, जो लड़की है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार हो जाता है, उसको बेहोश हो जाती है, और वो उसकी माँ जो है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, उसके चेकअप करवाती है। तो टेस्ट में कुछ ज़्यादा खास नहीं आता वैसे, लेकिन क्या है कि
डॉक्टर साहब जो हैं वो दवाइयाँ दे देते हैं और बोलते हैं कि अपनी बेटी को घर पे लेकर चले जाओ और दवाइयाँ दो तो ठीक हो जाए। तो ऐसा करते 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 3-4 दिन निकल जाते हैं, उसको आराम आ जाता है लड़की को। और वो जब उसको आराम आता है, वो फिट हो जाती है, तो वो स्कूल स्टार्ट कर देती है जाना। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वही चीज़, वही प्रोसीजर शुरू हो जाता है दोस्तों। वो एक दिन ऐसे ही अपनी माँ के साथ कुछ हेल्प करवा रही थी, कुछ घर में काम कर रही थी, वो एकदम से गिर जाती है धरती पर, फर्श पर बेहोश हो जाती है। उसकी माँ फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और उसके टेस्ट करवाती है, जितने भी टेस्ट उसके डॉक्टर साहब बोलते हैं। तो क्या होता है कि उसमें उसकी किडनी ख़राब निकलती है दोस्तों। डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, अगर आप चाहो तो किसी रिलेटिव को बुला सकते हो और वो डोनेट करेंगे, किडनी अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। तो माँ बोलती है कि मैं अपनी बेटी को दोनों किडनी देना चाहती हूँ। डॉक्टर मना भी करते हैं कि दोनों नहीं, एक दे लो, एक ठीक है, एक में आपका काम चल जाएगा, उनका काम चल जाएगा, लेकिन वो दोनों किडनी की बात करती है माँ। वो दोनों किडनी अपनी बेटी को दे देती हैं। तो एक दिन जब वो किडनी डोनेट कर देती है माँ और लड़की ठीक हो जाती है, घर आते हैं, तो घर आने के बाद एक दिन बेटी के मन में ख्याल आता है कि माँ मेरी तो तबीयत ख़राब थी, ऑपरेशन हुआ था और मैं तो इसलिए हॉस्पिटल थी, आप किस लिए लेटे हुए थे बेड पे, आपको क्या हुआ था? तो माँ बातों को टालती है, मना करती है कि नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ था मुझे। लेकिन वो पूछती है और पूछने के बाद जो है माँ बता देती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी किडनी ख़राब हो गई थी, डॉक्टर ने माँ किडनी डोनेट करने के लिए कहा, तो मैंने अपनी दोनों किडनी तुझे दे दी है। तो लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो रोने लग जाती है और बोलती है कि माँ आपने मुझे क्यों दोनों किडनी दी, क्यों किया आपने ऐसा, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता, और आपको क्या ज़रूरत थी देने की मुझे किडनी, मैं इतनी बदतमीज़ी से बात करती हूँ आपसे आज तक, आपको नहीं समझ पाई और मुझे माफ़ करो। वो माफ़ी मांगने लग जाती है, बच्चा है माफ़ी मांगने लग जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि तू मेरे लिए सारी दुनिया है और मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तेरे किसी भी बात से नाराज़ नहीं हूँ, बस मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था तेरा स्वस्थ होना, और आज तो स्वस्थ है तो मैं बेहद खुश हूँ, चाहे मेरे पास मेरे शरीर का कोई हिस्सा है या नहीं है। तो वो जब लड़की सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा अपनी माँ के लिए भावुक होती है, अपनी माँ के गले लग जाती है। दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि माँ चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी हो, टाइम आने पर माँ कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। कोई भी माँ हो, चाहे आप किसी भी माँ को ले सकते हो, चाहे उसकी भाषा आपको समझ आए या ना आए, लेकिन माँ आपके लिए, आपके दर्द को आपसे भी ज़्यादा समझती है और वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। इसलिए माँ की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करती है, कुछ भी नहीं मांगती है वो उसके बदले। तो आपको भी उसी तरीके से निस्वार्थ भाव से अपनी माँ से प्यार करना चाहिए, अपनी माँ की कदर करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों बस यहाँ तक ही आज मेरी वीडियो थी। आप खुश रहे, सुरक्षित रहे, अपने आसपास खुशियाँ बिखेरें। नमस्कार दोस्तों।